पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी, इसके द्वितीय पंचभूत विवेक प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें द्वितीय प्रकरण में पांचों भूतों का विवेचन करके सत्तत्व का निश्चय बताया जा रहा है। तो पहले आकाश का विवेचन बताए, फिर वायु का। ये हो गया था, श्लोक नंबर 86 हो गया था। अब आगे ऐसे ही अन्य भूतों का भी विवेचन, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब दिखा रहे हैं आगे। 87 नंबर श्लोक का पहले अवतरण। वायौ उक्तं विचारं तेजस्यपि अतिदिशति। वायु में कहा गया जो विचार, जिस प्रकार से विचार करके वायु को मिथ्या सिद्ध कर लेना है, बुद्धि में निश्चय कर लेना है, उसी विचार को तेज में भी अतिदेश कर रहे हैं। उसी तरह का विचार तेज में भी करना है, इसे अतिदेश, यही अतिदेश है। तो अतिदेश कर रहे हैं। 87 नंबर श्लोक। चिंतयेद् वह्निमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनं ब्रह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा। चिंतयेद् वह्निमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम्। एवं अनेन प्रकारेण, एवं मरुतो न्यूनवर्तिनम वह्निमपि चिंतयेत्। पूर्वार्ध में अन्वय हो जाएगा। इसी तरह से मरुत यानी वायु से जो न्यूनवर्ती है, न्यून देश में रहने वाला, वायु के दशांश में स्थित जो वह्नि तेज, उस तेज का भी इसी प्रकार से चिंतन करे, इसी प्रकार से विवेचन करे। ते विवेचन कहाँ तक करना है, तो इसको बता रहे हैं। ब्रह्मांडावरणेष्वेषा न्यूनाधिक विचारणा। ब्रह्मांड के जो आवरण है, पांचों भूत ब्रह्मांड में आवरण है, ब्रह्मांड के आवरण है। आकाश सबसे ज़्यादा है, वायु उससे कम है, अग्नि उससे कम है, जल उससे भी ज़्यादा कम है, और पृथ्वी उससे भी कम है। ये जो ब्रह्मांड के आवरण है, पांच भूत, इन पांचों भूतों में ऐसा न्यूनाधिक विचारणा कर्तव्या। ये न्यूनाधिक विचारणा कर लेनी चाहिए। इससे न्यून वह है, इससे न्यून है, इसी तरह से कौन सत है कौन असत है, सत से अलग करके देखेंगे तो मिथ्या होगा, ये सब विचार कर लेना चाहिए। टीका में देख लीजिए। चिंतयेदिति ननु सद वस्तुनि एक देशस्था माया। श्लोक नंबर 78 में आया था। तो सद वस्तु में एक देश में माया स्थित है। तत्र, उसमें भी 78 ही होगा। हाँ, वही 78। सद वस्तु ने एक देशस्था माया तत्रैक देशगम वियत तत्रापि एक देशगतो वायु प्रकल्पिता। ये 78 नंबर के श्लोक में आया था। तो वहाँ पे सद वस्तु के में एक देश में स्थित है माया,
और उसमें आकाश एक देश में कल्पित हुआ। इत्यादिना वेदादीनाम न्यूनाधिक भाव उक्ता। इस तरह से आकाश आदि में न्यूनाधिक भाव, तारतम्य, कोई ज़्यादा है कोई कम है, ये सब बताया गया। स लोके न क्वापि दृश्यते, ये लोक में तो नहीं दिखता है। इत्याशंका, ऐसी आशंका का उत्थापन करके कह दिए नहीं कि ब्रह्मांड के जो आवरण है 5 भूत, इनमें न्यूनाधिक के विचार कर लेना चाहिए श्रुति, क्योंकि शास्त्र कह रहा है। और वैसे भी देखने में भी आता है, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि जल अंश ज़्यादा है, पृथ्वी अंश कम है। पृथ्वी में 71% जल अंश है और 29% पृथ्वी है। इसलिए ये शास्त्र में भी तो दशांश कहा गया है। इसलिए ब्रह्मांड के आवरण ये 5 भूतों में न्यूनाधिक विचारणा कर लेनी चाहिए, कोई न्यून है कोई अधिक है, ये समझ लेना चाहिए। वायु कियतांशेन न्यूनो वहनी, वायु के कितने अंश से वाहनी न्यून है, कम है। इत्यता, वायु का कितने अंश से कम है, थोड़ा सा कम है कि बिल्कुल एकदम नज़दीक में है, तब इसको यहाँ पे दिखा रहे। श्लोक नंबर 88। वायोर्दशांशतो न्यूनो वह निर्वायो प्रकल्पितः पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशैर्भूतपञ्चके। वायोर्दशांशतो न्यूनो वह निर्वायो प्रकल्पित, वायोर्दशांशतो न्यून, वायु प्रकल्पित। ये जो वहनी है वायु के 10वें अंश से न्यून है, यानी उसका 10म अंश है, 10वां हिस्सा, और वही वायु में प्रकल्पित है। वायु में मतलब वायु भावापन्न चैतन्य में माया के द्वारा वह वहनी प्रकल्पित है, अध्यस्त है। ते जो है तारतम्य, पुराणोक्तम तारतम्यम दशांशैर भूत पंचके, भूत पंचके दशांशैर पुराण तारतम्यम पुराणोक्तम अस्ति। 5 भूतों में 10वें अंश को लेकर के, 10वें अंश के द्वारा, यानी आकाश के 10वें अंश में वायु, वायु के 10वें अंश में ये जो है अग्नि, अग्नि के 10वें अंश में जल, जल के 10वें अंश में पृथ्वी। तो 5 भूतों में 10वें अंश के द्वारा तारतम्य पुराणों में कहा गया है। इसलिए 10वें अंश से न्यून है, 10वें अंश, 10म अंश तक न्यून है एक एक भूत एक दूसरे की अपेक्षा। जैसे आकाश की अपेक्षा वायु 10म अंश है, इसलिए इतना न्यून समझना चाहिए। तो देखिए टीका में दे रहे वायु रीति तस्य वास्तव वायुर, वायु प्रकल्पित है, वायु न्यून है लेकिन वो कल्पित है। तस्य वास्तवत्व शंकाम वारयति, वो जो वायु है कोई सत्य नहीं है, उस शंका का वारण करने के लिए कह दिए कि नहीं वहनी, वो जो वहनी है वायु से दशांश न्यून है, लेकिन वो कोई सत्य नहीं है बल्कि वायु प्रकल्पिता। इसलिए तस्य वास्तवत्व शंकाम वारयति वायु प्रकल्पिता, उस वहनी के वास्तव के होने की शंका का वारण कर दिए को प्रकल्पित है, माया के द्वारा अध्यस्त है, सत्य नहीं समझता। ननु अयम न्यूनाधिक भाव स्वकपोल कल्पित, बोले जो न्यूनाधिक भाव है स्वकपोल कल्पित है। लोक में जो है किसी को कह दो कि बताओ भाई कौन बड़ा है, वो सब कहेंगे अपनी अपनी पक्ष लेंगे, कौन सा धर्म बड़ा है, सब अपने अपने धर्म को बताते हैं। इसलिए ऐसे ही आप भी कह रहे हो कि हाँ ये जो है आकाश के 10वें अंश में वायु है, तो आप अपने कपोल अपनी कल्पना से बता रहे हैं, स्वकपोल कल्पित है, आपके द्वारा अपने मन से कल्पना कर ली गई इति, ये न्यूनाधिक भाव। वही कह रहे ननु अयम न्यूनाधिक भाव स्वकपोल कल्पित इति
इति आशंका है, ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे कि नहीं, ये जो तारतम्य है पुराणों में कहा गया है। और 1 नंबर टिप्पणी में आप देख लीजिए, इदम ही श्रीमद् भागवते, श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध के 26वें अध्याय में आया है श्लोक। एतदंडं विशेषाख्यम क्रम वृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतं बहिः। एतदंडं विशेषाख्यम, यह जो विशेष संज्ञक ब्रह्मांड है, विशेष संज्ञा वाला ब्रह्मांड है, क्रम वृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं, क्रम से 10-10 गुना बढ़ने वाले जल आदि के द्वारा यह परिवृत है, ढका हुआ है। पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी जो है वो 10 गुना जल से ढकी हुई है। जल जो है 10 गुना ये तेज से ढका हुआ है, तेज भी 10 गुना वायु से ढका हुआ, वायु भी 10 गुना आकाश से। इस तरह से 10-10 वृद्धि के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड जल आदि 6 के द्वारा। देखो वहाँ पे ब्रह्मांड तो पृथ्वी ले लिए, पृथ्वी से 10 जल हो गया 10 गुना, उससे 10 गुना वायु, वायु से भी 10 गुना हो गया तेज, तेज से 10 गुना आकाश, ये 4 हो गए। इसके बाद अहंकार, उससे भी 10 गुना अहंकार, उससे भी 10 गुना महतत्व, और फिर वो प्रकृति प्रधान। तो प्रधानेन आवृतम बहि, तो 6 आवरण के द्वारा 10-10 वृद्धि के द्वारा आवृत है। और 7वां बाहर, 7वां आवरण मूल प्रकृति की है, मूल प्रकृति से भी वह ढका हुआ है। इस तरह से ऐसा भागवत में बताया गया है। और विष्णु पुराण में भी ये बात आती है, इत्यत्र विष्णु पुराणे च स्फुटम, वहाँ भी आया है कि जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते आपश्च लीयते अग्नव वहनव, इस तरह से वहाँ आया है कि हे देवर्षि नारद जी, विष्णु भगवान बताए कि जो पूरे जगत की प्रतिष्ठा पृथ्वी है, प्रलय काल में जल में लीन हो जाती है। जल जाकर के तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश जाके अव्यक्त में लीन हो जाता है। इस तरह से वहाँ बताए है। और उसी प्रसंग में बताए है कि 10-10 गुना है, 10 दशांश। आकाश से नीचे की तरफ देखेंगे दशांश है, और ऊपर की तरफ जाएंगे 10-10 गुना ज़्यादा है, 10-10 गुना हो गया। तो ये बताए, इसलिए वायु से दशांश न्यून है वाहनी, ये बता दी। अब वाहनी का स्वरूप क्या है, विवेचन के लिए उसका स्वरूप दिखाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ श्लोक नंबर 89 में बता रहे हैं, वहने स्वरूपम आह, वाहनी के स्वरूप को दिखा रहे। देखिए, वह निरुष्ण प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च अस्ति वह्नि शनिस्तत्वः शब्दवान स्पर्शवान अपि। वाहनी उष्ण, वाहनी का स्वभाव क्या है? वाहनी उष्ण है, उसका स्पर्श उष्ण है, और वो प्रकाश आत्मा, प्रकाश स्वरूप वाला है वाहनी। पूर्वानुगति रत्र च, और पूर्व के कारण के धर्मों की अनुगति यहाँ भी है। ऐसा नहीं केवल इसका अपना ही है कारण, कारण से भी जो धर्म आएंगे, जैसे वायु में बताया गया, आकाश में बताया गया, इसी प्रकार वाहनी में भी कारण के भी धर्म अनुगत है। सत से धर्म आएगा, सत्ता, आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, इस तरह से, और अपना भी कुछ गुण है। तो अपना तो बता ही दिए, उष्ण है, उष्ण स्पर्श प्रकाश आत्मा, और एक रूप भी बताएंगे आगे, रूप अपना उसका निज। अस्ति वहनी, देखो वहाँ पे कारण के धर्मों की अनुगति। अस्ति वहनी ही, ये सद ब्रह्म से सत्ता अंश, अस्ति है, सत्ता अंश आ गया वहनी में। और माया को लेकर के सनिस्तत्व, निस्तत्व है, मिथ्या है, मिथ्या है,
सद भी नहीं, असद भी नहीं, उभय भी नहीं। अब ये निस्तत्व है कैसे मालूम पड़ेगा? वही सद ब्रह्म। सद ब्रह्म अलग है, क्योंकि सद की अनुगति सर्वत्र होती है, वाणी की अनुगति सर्वत्र नहीं है, इसलिए सद ब्रह्म अलग है, वाणी अलग है। सत्तांश को अलग कर दो तो वाणी हो गई निस्तत्व। ये माया का स्वरूप है। माया से निस्तत्व रूपता आई है, मिथ्यात्व रूपता। और शब्दवान, आकाश से धर्म आ गया शब्द, स्पर्श धर्म आ गया वायु से, तो शब्दवान स्पर्शवान अपि, वह जो वाणी है शब्द गुण वाला भी वाली भी है और स्पर्श गुण वाली। संस्कृत भाषा में वाणी तो पुल्लिंग में चलता है, हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, इसलिए शब्द वाली है अग्नि, स्पर्श वाली आग, आग जो है अग्नि। टीका में देख लीजिए आगे, वहनी रीति अत्रापि वायाविव कारण धर्मानुगता। अग्नि का अपना स्वभाव तो बता दे, कृष्ण स्पर्श वाली है, प्रकाशात्मा, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन कारण के धर्म भी इसमें अनुगत है, केवल अपना ही नहीं है। इत्या पूर्वानुगति, पूर्व के जो कारण के धर्मों की अनुगति यहाँ पे है। केते धर्मा इत्याकांक्षायाम, वे धर्म कौन कौन से है जो कारण से आ रहे हैं, ऐसी आकांक्षा होने पे दिखा दिए श्लोक के उत्तरार्ध में। अस्ति वहनी, वाणी है, वाणी तत्व है, शब्द वाली है, स्पर्श वाली है। इस तरह से सद ब्रह्म, माया, आकाश और वायु के धर्मों की अनुगति बता दी। इसका अपना गुण क्या है, अब इसको भी दिखाना आवश्यक है, इसलिए इसको दिखा रहे 90 नंबर श्लोक में। टीका में पहले देखिए, एवं अग्नौ कारण धर्मानुगत्य अनुवाद पूर्वकम स्वकीयम धर्मम दर्शयति। वाणी में कारण धर्मों की अनुगति, कारण के धर्म इसमें अनुगत हो रहे, वहाँ पे आते हैं, उसकी अनुगति का अनुवाद करते हैं। उसका अनुवाद देखो, ये वाणी में तो है ही, कोई हमारे कहने से ही नहीं हो जा रहा है, इसलिए वो तो प्रसिद्ध ही है। इसलिए अनुवाद, अनुवाद यानी अन्य प्रमाण से सिद्ध है तो भी हम उसको बता रहे हैं, इसको कहते हैं अनुवाद। मानांतर सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवाद, जो अन्य प्रमाण से सिद्ध है उसका पुनः कथन कर देना अनुवाद है। तो वाणी में तो दिखता है, वाणी में शब्द होती, जैसे आरंभ में बता दिए वहना भुगु भुगु ध्वनि, वाणी में भुगु भुगु भुग भुग ऐसे आवाज आएगी। और अन्य भी उष्ण स्पर्श होता है, भास्वर शुक्ल रूप है, इस तरह से वो सब दिखाए थे। तो कारण के धर्म वहाँ दिखते हैं, उसके अनुगति का अनुवाद पूर्वक स्वकीयम धर्मम अब दर्शयति। स्वकीय धर्म वाणी का जो अपना धर्म है उसको अब दिखा रहे इस श्लोक नंबर 90 में 90। देखिए, सन्माया व्योम वायुवंशैर युक्तस्याग्नेर्निजो गुणः रूपं तत्र सतः सर्व मन्यद बुद्ध्या विविच्यताम्। सन माया व्योम वायुवंशैर युक्तस्याग्नेर्निजो गुण। सत ब्रह्म के अंश, माया के अंश, व्योम के अंश और वायु के अंश से युक्त जो अग्नि है, इन चारों के अंशों को पिछले श्लोक के उत्तरार्ध में बता दिए। अस्ति वहनी, ये सद ब्रह्म का अंश हो गया। सनिस्तत्व, ये माया का अंश हुआ। और शब्दवान, ये व्योम का अंश हो गया। और स्पर्शवान अपि, ये वायु का अंश हो गया। इन चारों कारणों के कारण के अंशों से युक्त जो अग्नि है, युक्त से अग्नि निजो गुण किम, निजो गुण रूपम, उस अग्नि का अपना निजी गुण, स्वकीय गुण, स्व का गुण क्या है? रूप। इस तरह से निश्चित हो गया। अब यहाँ पे भी विवेचन करना है तो थोड़ा बुद्धि लगाइए, विचार करिए। तत्र सतः सर्वम अन्यद बुद्धिया विविच्यताम्। हाँ, सद वस्तु से अन्य जितने भी है धर्म,
सद्वस्तु से सत्ता आ गई। उसको छोड़ करके अन्य जितने भी धर्म है उनको अपनी बुद्धि के द्वारा विवेचन कर लीजिए, पृथक करके निश्चय कर लीजिए, यह मिथ्या है ऐसा जान लीजिए। सत से अलग कर दो तो असत हो गया, मिथ्या हो गया। इसलिए सद ब्रह्म सत से आए हुए अंश को छोड़ करके अन्य जितने भी धर्म है उसको बुद्धि से मिथ्या करके जान लीजिए, निश्चय कर लीजिए। टीका में देखिए, आदमी का गुण प्रकाश में सिर्फ रूप ही है। हाँ, अग्नि का गुण नहीं, रूप है, लेकिन वो बता दिए ना कारण से जो प्रकाशात्मा, ये हाँ प्रकाशात्मा मतलब भास्वर शुक्ल रूप है। प्रकाशात्मा मतलब वो भास्वर शुक्ल रूप है ना, वो प्रकाश स्वरूप है, उसमें प्रकाश स्वभाव वाली है। अग्नि कैसी प्रकाश स्वभाव वाली है, कहीं भी अग्नि होगी तो किस तरह से दिखाई पड़ेगी, प्रकाश रूप दिखाई पड़ेगी। अग्नि का स्वरूप है वो प्रकाश आत्मा है, उष्ण है, उसका अपना गुण है रूप, ये दिखा दिया। भाई वो अग्नि का स्वरूप क्या है ये दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए पहले अग्नि का स्वरूप दिखा दी और उसमें धर्म क्या है, रूप है, अपना धर्म, और बाकी चारों का धर्म दिखा दिया। टीका में देख लीजिए, सन मायेति, सन माया व्योम और वायु के अंश से युक्त अग्नि का निज गुण हो गया रूप। इत्थम सविशेषणम वहनी स्वरूपम व्युत्पाद्य, इस तरह से विशेषण के सहित अग्नि के वहनी के स्वरूप का व्युत्पादन करके बोध करा दिए, बता दिए। बताने के बाद अब इदानीं, अब सद्वस्तुनो वहनी विविनक्ति, सद्वस्तु से वहनी का विवेचन करते हैं। विवेचन करने के लिए प्रसंग आरंभ हुआ है, इसलिए उस विवेचन को करते हैं। तत्र, तत्र यानी देखिए दे रहे, तत्र यानी तेसु मध्य, उन धर्मों के बीच में जितने भी वाणी में धर्म बताए गए, गुण बताए गए, उनके मध्य में सतः यानी सद्वस्तुनो अन्य सर्वम धर्म जातम, सद्वस्तु से भिन्न जितने भी धर्म समुदाय हैं, वाणी में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब तो शास्त्र बता दिए। आपको भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा मालूम पड़े, वो सब भी मिथ्या ही है। जितने भी धर्म समुदाय दिख रहे हैं सब मिथ्या इति बुद्धिया विविच्यता, क्योंकि उपाधि के अनुसार वाणी का आकार प्रकार भी दिखता है। वाणी का आकार, कोई बृहद परिमाण वाणी, बहुत ज़्यादा आग लग गई है, बहुत बड़ी, बोले बहुत बड़ी अग्नि है, थोड़ा सा आग है तो बहुत छोटी अग्नि है। ये सब भी जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है वो सब भी मिथ्या ही है। नैयायिक लोग और भी बहुत से धर्म मान लेते हैं, उसमें बहुत से गुण मानते हैं, इसलिए कह दिए कि सद्वस्तु से भिन्न जितने भी धर्म समुदाय है उसका विवेचन कर लो। विवेचन कैसे कर ले, देखिए, मिथ्या इति बुद्धिया विविच्यताम, वह मिथ्या इस बुद्धि के द्वारा विवेचन कर लो, यानी पृथक क्रियताम, पृथक करके जान लीजिए। सत्तांश परमात्मा का है, ब्रह्म का है, वही सत्य है, बाकी सभी का सभी मिथ्या है, ऐसा जान लेना चाहिए। एवं वहनेर मिथ्यात्व निश्चयानंतरम, इस तरह से वाणी में मिथ्यात्व का निश्चय कर लिए, तब क्या करें, अपाम मिथ्यात्वम चिंतयेत। अभी इतना ही शांत नहीं हो जाना है, क्योंकि दो भूत अभी और बाकी है, जल और पृथ्वी, इसलिए वहाँ पे जल के मिथ्यात्व का चिंतन करे इत्या, इस बात को दिखा रहे अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 91। सतो विवेचिते वहनौ मिथ्यात्वे सति वासिते आपो दशांशतो न्यूनः कल्पिता इति चिंतयेत्। सतो विवेचिते वहनौ, वहन सत से वहनी का विवेचन करने पर, विवेचन कर दिखा दे, बुद्धि के द्वारा पृथक करके मिथ्या करके जान लिए। अब मिथ्यात्व केवल एक बार जान लेने से नहीं, उस मिथ्यात्व को दीर्घ काल तक चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए मिथ्यात्वे सति वासिते,
वहनौ सतो विवेचिते मिथ्यात्वे वासिते सत। वाणी का सत से विवेचन कर लेने पर और वाणी में जो मिथ्यात्व है उसका वासित कर लेने पर, दीर्घ काल तक चिंतन करके दृढ़ निश्चय कर लेने पर, यही वासित हो गया, दृढ़ निश्चित हो गया। ऐसा हो जाने पर आगे का क्या कर्तव्य है? आगे का कर्तव्य यही है, आगे ये चिंतन करे, आपो दशांशतो न्यूनः कल्पिता इति चिंतयेत्। आप जो जल है वाणी की अपेक्षा दशांशतो न्यूना, 10वें अंश से न्यून है, यानी वाणी के 10वें अंश में, 10म अंश में जल कल्पित हुए हैं। कल्पिता यहाँ भी कह दी, यहाँ भी ऐसा नहीं समझ ले कि जल सत्य है, वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। व्यावहारिक सत्ता भले मालूम पड़ती है, पानी प्यास लगने पे पानी पीना पड़ता है, वो व्यावहारिक सत्ता है, कोई पारमार्थिक सत्य नहीं कि एक बार पानी पी लिए तो हमेशा छुट्टी हो गई, इसलिए व्यावहारिक सत्ता है, इसलिए पारमार्थिक सत्ता उसमें नहीं है। तो इसलिए यहाँ कह दे कल्पिता, माया के द्वारा उसी वाहनी भावापन्न ब्रह्म में उसके 10वें अंश में जल कल्पित है, इति चिंतयेत्, इस तरह से चिंतन करे। अब उसका चिंतन करने के लिए, महाराज जी, हाँ जी बोलिए। ये तो ठीक है, हाँ। की बात मान लिया गया, मिथ्या है, हाँ लेकिन ये कर्मकांड के तो बिल्कुल विरुद्ध तो रहा है कि आहुति इत्यादि जो अग्नि में देते हैं, हाँ तो क्या बात व्यवहार में अगर मानेंगे, अब बुद्धि में बात आ रही है, जो असत है तो उसमें क्या करें, वो आहुति देंगे वो तो जलाएगी, हाँ हाँ तो वहाँ क्या कैसे क्या निर्णय करें? हाँ, तो आहुति मतलब देवता के लिए आहुति देना है ना। हाँ वो तो भाई व्यावहारिक फल होता है ना उसका, तो कोई पारमार्थिक फल थोड़ी होता है। जैसे भोजन कर रहे हैं हम, तो व्यावहारिक फल हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि भोजन एक बार कर लिए तो हमेशा के लिए तृप्त हो जाएंगे। आपको पता है सुबह प्रातः काल आपने भोजन किया, आपको अच्छी तरह से पता है कि शाम को भी भोजन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रातः काल का भोजन छोड़ दोगे कि शाम को तो करना ही है ना। तो ये व्यावहारिक फल जो है, अब कर्मकांड भाग तो अविरक्त के लिए चरितार्थ है, ये बात ईशावास्य आदि में भी आ चुका है। जो विरक्त नहीं है उनके लिए वो कर्मकांड भाग चरितार्थ है, और जो विरक्त है उनके लिए ये विचार मार्ग जो है श्रेष्ठ है। तो कर्मकांड भाग भी तो वेद का ही भाग है, ब्राह्मण। अरे भाई वेद का भाग है, वेद का भाग, ये जो बात आप बता रहे हो ये शुष्क युक्ति है ना। इस तरह की समानता दिखा करके वेद का भाग है, हाँ तो जो है, अब ऐसे तो सब तो मनुष्य ही है, फिर इसमें भेद क्यों किए? तो भेद करने का कुछ तात्पर्य है, कुछ दृष्टिकोण है, हाँ इसीलिए वहाँ पे अज्ञानी मतलब अविरक्त के लिए कर्मकांड भाग धीरे एक तरह सीधे सीधे तो विचार मार्ग में लगाया नहीं जा सकता ना। सीधे सीधे अगर लगा दिए, कान पकड़ करके लगा दिया जाए तब तो हो गया काम। हाँ चलिए देखिए, हाँ जी। तो पूरा ये जो पढ़ रहे हैं, जो पंचभूत जो है वो मिथ्या है। हाँ पंचभूत से ये शरीर मेरा बना वो भी मिथ्या है। जी जी, भूतों का कार्य पूरा जो पंचभूत से पूरा संसार मिथ्या, बस यही समझाना इसका मतलब है। हाँ इसका वही सत्य, संसार मिथ्या है, सत ब्रह्म ही सत्य है। देखो आरंभ में ही आ गया था, जो शुरू किए प्रकरण, हाँ हाँ बंद है, चलिए। तो आरंभ में ही जो आ गया था कि वो जो ब्रह्म है वो तो वाणी और मन का विषय नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसको जान नहीं सकते, क्योंकि वाणी मन का विषय है ही नहीं। इसलिए उसका जो कार्य है पांचों भूत उपाधि, उन पांचों भूतों का विवेचन करके उनमें जो सार तत्व है सद ब्रह्म, तो विवेचन करके जाना जा सकता है। इसलिए पंचभूत विवेक प्रकरण का आरंभ किया गया। तो कार्य जो उपाधि है
उपाधि में मिथ्यात्व करके जो उपाधि में सार है, सद अंश है, वही सत्य है, वही हमारा स्वरूप है, इस तरह से जानना है। इसलिए प्रसंग आरंभ किया गया। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो बात बनी इसी से लेकर के बनी है क्या? यहाँ से नहीं, ये तो पंचदशी तो उपनिषद से लेकर बनी है। उपनिषद का उपनिषद को सार लेकर के बनाए हैं, बताए हैं। यहाँ भी तो सिद्ध हो रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, तो मतलब ये उपनिषद से आएगा ना, यहाँ से वहाँ थोड़ी जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा, ये समझिए। हाँ, चलिए देखिए आगे। अस्यापि कारण धर्मांश स्वधर्मांश विभज्य दर्शयति। ये जो जल है, जल में कारण से कौन कौन से धर्म आए हैं और जल का अपना धर्म क्या क्या है, इन सब का विभाग करके दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 92 देखिए। कारण के धर्म और इसका जल का अपना धर्म क्या है, इन सब का विभाग करके दिखा रहे हैं 92। संत्यापो मुह शून्य तत्वाः सशब्द स्पर्श संयुताः रूपवत्योन्य धर्मानो वृत्त्या स्वीयो रसो गुणः संति आपः अमो शून्य तत्वा। आपः संति जल है। देखिए एक किसका अंश आ गया, सद ब्रह्म का अंश आ गया, जल है। संति जल, देखिए जल शब्द तो तीनों वचन में चलेगा, किंतु जो अप शब्द है केवल बहुवचन में चलता है, स्त्रीलिंग में ही चलता है। इसलिए यहाँ पे संति आपः, नहीं तो अस्थि बोलना चाहिए था। तो संति आपः जल है, आपः संति जल है, और अमु शून्य तत्वा, तो सत्तांश तो आ गया सद ब्रह्म से, और वे जो जल है अमु यानी वे जल शून्य तत्वा, तत्व से रहित है, क्योंकि सद ब्रह्म को अलग, सत्तांश को अलग कर दो तो वे जल हो गया मिथ्या। इसलिए शून्य तत्व वाला है, उसमें कोई तत्व नहीं है, मिथ्या है, माया का धर्म बता दी। और स शब्द स्पर्श संयुता, शब्द के सहित स्पर्श से युक्त है जल, यानी आकाश का धर्म आ गया, और स्पर्श वायु का धर्म आ गया, ये भी कारण के धर्म आ गए। और रूपवत्यो जल है, जल में रूप है, अभास्वर शुक्ल रूप। अग्नि का जो रूप था वो तो भास्वर शुक्ल था, एकदम जो है स्पष्ट जो है शुक्ल है, तीव्र तीक्ष्ण तीव्र जो है शुक्ल रूप भास्वर शुक्ल था, लेकिन जल का रूप अभास्वर शुक्ल। इस तरह से अन्य धर्मानुवृत्तियां, अन्य धर्मों के कारण के धर्मों की अनुवृत्ति को लेकर के सब धर्म वाले हो गए। पुनर्वृत्ति के सहित स्वीयो रसो गुण, जल का अपना गुण है रस। अग्नि में कोई रस नहीं है, किंतु जल में रस है। जल का रस है मधुर, मधुर रस। यहाँ कहेंगे जल में माधुर्य, तो मालूम नहीं पड़ता है भाई, हरितकी आदि भक्षण करने से जल का माधुर्य अभिव्यक्त होता है। क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई शंका करते हैं ना कि भाई जल मधुर है तो इसमें शरबत बनाते समय शक्कर क्यों मिलाते हैं। तो शक्कर इसलिए मिलाते हैं कि ज़्यादा मधुर करना है। वैसे तो मधुर मीठा जल है, गंगा जी का जल पीने से मालूम पड़ता है मधुर, लेकिन हरितकी आदि भक्षण करके पियो तो एकदम स्पष्ट मालूम पड़ता है। तो उसका अपना गुण हो गया रस। इस तरह से कारण से गुण आ गए, सत्ता, मिथ्यात्व, शब्द, स्पर्श, रूप, और अपना गुण हो गया रस। इस तरह से जल का धर्मों के माध्यम से जल को जान लेना चाहिए, तभी विवेचन कर पाएंगे। टीका में आगे देखिए, संत्यापयित शब्देन सह वर्ततेति स शब्द, शब्द के सहित वर्तमान है इसलिए वो हो गया स शब्द, शब्द से युक्त है। और स शब्दश्च स्पर्शश्च, शब्द से विशिष्ट जो स्पर्श,
शब्द स्पर्श तेन युक्ता, उससे युक्त है जल, आप, तेन युक्ता आप इत्यर्थ, जल उससे युक्त है इत्यर्थ। विवेक ध्यानाभ्याम अपाम मिथ्यात्वम निश्चित्य, अभी क्या करना है, विवेक कर लेना है। सद सत्ता अंश ब्रह्म से हटा दीजिए, वह मिथ्या हो गया। केवल विवेक कर लिए इतने से काम नहीं, दीर्घ काल तक उसको ध्यान करके बैठा लेना है बुद्धि में। बिना बैठाए जो है मिथ्यात्व निश्चित नहीं होगा, तो फिर स्वरूप में जो है दृष्टि केंद्रित नहीं होगी। इसलिए विवेक ध्यानाभ्याम अपांग मिथ्यात्वम निश्चित्य, विवेक और ध्यान के द्वारा पहले विवेचन कर दिए, इसके बाद दीर्घ काल तक ध्यान करके उसको मिथ्यात्व को निश्चित करके, अनंतरम इसके बाद अगली श्रेणी में आ जाइए। भूमेर मिथ्यात्वम चिंतनीयम, पृथ्वी के मिथ्यात्व को इसके अनंतर चिंतन कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 93। शतो विवेचिता स्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते, भूमिर्दशांशतो न्यूना कल्पिताप्युति चिंतयेत। सतो विवेचिता स्वप्सु, सत से जल का विवेचन कर लेने पर सत्ता अंश सर्वत्र अनुगत है, किंतु जल की अनुगति सर्वत्र नहीं है। इसलिए सत्ता तो सत का धर्म है, जो सबका कारण है, और जल जो है वो अलग हो गया, सत से अलग है। सत ब्रह्म अलग है, जल अलग है, क्योंकि सत ब्रह्म की अनुगति सर्वत्र है और जल की अनुगति सर्वत्र नहीं है। इसलिए सत से जब विवेचन कर लेंगे तो जल हो गया असद यानी मिथ्या। तो सतो विवेचिता से अपसु, जल के सत से विवेचित हो जाने पर, और तन मिथ्यात्वे च वासिते, उस जल के मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय, दीर्घ काल तक उसको ध्यान करके कि यह मिथ्या है, क्यों मिथ्या है, युक्ति से, और पीछे भी बताए शब्द भेद है, बुद्धि भेद है, शब्द अलग अलग प्रयोग करते हैं। सत ब्रह्म के लिए सत कहते हैं, अस्थि कहते हैं, जल के लिए तो ऐसा नहीं कहते, जल के लिए तो जल कहते हैं, आप ऐसे अलग अलग शब्द से कहते। सत ब्रह्म के लिए अलग शब्द है, जल के लिए अलग शब्द है, बुद्धि भी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए विवेचन करके तन मिथ्यात्वे च वासिते, उस जल के मिथ्यात्व को जब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया बुद्धि में, तब इसके बाद अगली श्रेणी में अब जाना है। भूमिर दशांशतो न्यूना, भूमि इसके बाद जल के अनंतर, जल से दशांशतो न्यूना, 10वें अंश को लेकर के न्यून है भूमि। वह भूमि कल्पिता अपसु, वह भूमि जो है जल में कल्पित है, जल में उसकी वो माया के द्वारा अध्यस्त है, कल्पित है, इति चिंतयेत, ऐसा चिंतन कर लेना चाहिए, ऐसा विचार करें। सतैति तस्य मिथ्यात्व चिंतनाय, उस पृथ्वी में मिथ्यात्व का चिंतन करने के लिए तद धर्मान अभी विभजते, उस पृथ्वी के धर्मों का भी विभाग करके दिखाते हैं। श्लोक नंबर 94-94 देखिए। अस्ति भूस्तत्व शून्याश्याम शब्द स्पर्शौ स्वरूपकौ रसस्य परतो गंधो नैज सत्ता विविच्यताम्। अस्ति भू तत्व शून्य, भू अस्ति, पृथ्वी है, तो सत्ता सबसे पहले मालूम पड़ गया, अस्ति, और वह सद ब्रह्म से अलग करके देखेंगे तो तत्व शून्य, ये माया का धर्म आ गया। और अस्याम, इस भूमि में,
शब्द स्पर्शो स्वरूप कहो, रूप के सहित शब्द भी है, स्पर्श भी है। शब्द आकाश से आ गया, स्पर्श वायु से आ गया, रूप जो है आ गया अग्नि से। तो भी पृथ्वी में 7 रूप होते हैं, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात, तो 7 रूप वाला। तो रूप के सहित शब्द स्पर्श है। और रसश्च, इसमें 6 रस है, मधुर आम्ल कटु लवण कटु कसाय तिक्त, मधुर आम्ल लवण कटु कसाय तिक्त, ये 6 रस भी है, रस भी है इसमें, जल से आ गया। पर तो ये सब धर्म आ गए पर से, कारण से। और नैजः गंधा, उसका निज, निजे भव इति नैजः, उसका स्वयं का जो धर्म है नैज, निजी धर्म है गंधा। इस तरह से पृथ्वी के स्वरूप को ये जान लेना चाहिए। अब इसमें विवेचन ये करिए सत्ता विविच्यता। सद ब्रह्म सर्वत्र अनुगत है, इसलिए अलग है। पृथ्वी की सर्वत्र अनुगति नहीं, इसलिए पृथ्वी उससे अलग होगी। इसलिए सद ब्रह्म से पृथ्वी भिन्न है, इसलिए सत्ता को अलग कर दीजिए। तो बाकी जितने भी धर्म है पृथ्वी में सब मिथ्या है, पृथ्वी मिथ्या है, ये सिद्ध हो जाएगा। अस्ति भूरिति तेभ्य सत्ता मात्रं पृथक कर्तव्य मिथ्या सत्येति। इन सभी से सत्ता मात्र को अलग कर लेना चाहिए। अलग करेंगे कैसे? बुद्धि के द्वारा, क्योंकि उसकी अनुगति सर्वत्र है, पृथ्वी की अनुगति सर्वत्र नहीं है। तो इसका कर लेंगे तो फिर वो भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। अब इसके बाद आगे का प्रसंग हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।